नहीं तकलीफ, गरीबों के रिलीफ पैकेज पर महंगाई का ड्रोन हमला। नई सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी भी महंगा कर दिया। घी 208 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी लीटर महंगा। 260 रुपए वाला घी का पैकेट 355 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 319 रुपए से बढ़कर 532 रुपए फी लीटर हो गई। आटे और घी के बाद चावलों को भी महंगाई का तड़का लग गया। शहर में चावल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। चावलों की कीमत में 20 से 60 रुपए फी किलो इजाफा। बासमती चावल एक हफ्ते में 40 रुपए फी किलो तक महंगे। कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। कायनात चावल 60 रुपए महंगे होकर 270 रुपए फी किलो हो गए। टोटा चावल भी 20 रुपए महंगे। कीमत 210 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आटे का बहरान, शहरी परेशान। जिला इंतजामिया और फ्लोर मिल्स मालिकान आमने सामने। फ्लोर मिल्स में आटे की सप्लाई पर पटवारियों की ड्यूटियां लगा दी गईं। फ्लोर मिल्स मालिकान का आटे की सप्लाई चेक करवाने से इनकार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हुकूमत जितनी गंदम फराहम कर रही है उतनी सप्लाई दे रहे हैं। पटवारियों से मिल्स की चेकिंग का फैसला इंतजामिया फौरी वापस ले। पंजाब काबीना ने घी चीनी पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर अताउल्ला तारड़ कहते हैं, पंजाब ने 50 लाख मैट्रिक टन गंदम का हदफ पूरा कर लिया। 490 रुपए में 10 किलो आटा मिल से लेकर अवाम को पहुंचाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तजा बोले, हम इंतजार कर रहे हैं पीटीआई एक और लॉन्ग मार्च करे। हुकूमत की तरजीहात अवाम को रिलीफ देना है। महंगाई का तूफान, गरीब के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना भी मुश्किल हो गया। कॉपियों और किताबों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मकामी कागज फिर से महंगा। पेपर मिल्स ने कागज की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। कागज की कीमत 225 रुपए फी किलो मुकर्रर। पब्लिशर्स और उर्दू बाजार के ताजिर भी बेबस। सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज कहते हैं, मकामी कागज की कीमतें हुकूमत के लिए खुला चैलेंज बन चुकी हैं। महंगाई के दौर में तालीम पर शब खून मारना बंद किया जाए। हर चीज महंगाई के निशाने पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से तामीराती मटीरियल भी महंगा हो गया। तामीराती मटीरियल में 10 से 15% इजाफा हो गया। रेत की ट्रॉली 4500 रुपए से 4800 रुपए हो गई। सीमेंट की बोरी 860 रुपए से 920 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई बढ़ने से हर चीज ही महंगी हो गई। गरीब अब घर बनाने का नहीं सोच सकता। शहरी फट पड़े। बढ़ती हुई महंगाई की मुनासबत से तनख्वाहें भी बढ़ाओ। क्लब चौक पर एप्का मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात के हक में नारेबाजी। सदर एप्का कहते हैं, मुतालबात ना माने तो 8 जून के बाद इस्लामाबाद में धरना देंगे। महंगाई खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। IMF से मज़ाकरात में पेशरफ्त का मार्केट पर मस्बत रुझान। डॉलर की कदर में 59 पैसे की मजीद कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 197 रुपए 87 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर 4 रुपए 20 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 199 रुपए 50 पैसे पर मुकर्रर। आज़ादी मार्च के दौरान वकला और कारकुनों पर तशद्दुद का केस। सेशन कोर्ट का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO और DIG ऑपरेशन समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई वकला की इंदराज मुकदमा की दरखास्त मंजूर कर ली। मुतालिका SHO को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने के अहकामात। एडिशनल सेशन जज मलिक मुदस्सिर उमर बोदला ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। लाहौर में बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी। 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कैमरों से चालान खत्म हुआ, शहरियों का इम्तिहान। हाईकोर्ट ने सिर्फ सिटीज ई-टिकटिंग चालान को गैर कानूनी करार दे दिया। सिर्फ सिटीज ई-टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ई चालानिंग का अमल रोक दिया। सीईओ सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान कहते हैं मौजिज अदालत के फैसले पर मिनो अमल होगा। बिल की मंजूरी के बाद ई चालान का अमल दोबारा शुरू होगा। वजीर आला के दौरे के बाद मलका कोहसार के हुस्न की बहाली पर काम जारी। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत दौरा मलिक का फॉलोअप का इजलास। हमजा शहबाज की हिदायत पर मरी की सड़कों की तामीर और मरम्मत शुरू। वजीर आला हमजा शहबाज का मरी में खाली अराजी पर पार्क बनाने का हुक्म। वजीर आला की हिदायत पर सयाहों के लिए सफारी ट्रेन भी चल पड़ी। वजीर आला को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें पार्लिमानी मामलात और फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। हमजा शहबाज को वोटों की अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है। पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल। बज़ाहिर सेक्रेटरी असेंबली ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्तों पर समाअत 6 जून तक मुलतवी। पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज का मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत करे। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज अब अक्सरियत खो बैठे हैं। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। चौधरी परवेज लाही से पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। लॉन्ग मार्च और पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं सियासत ताहम मोड़ पर है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को 11 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब ने नए बल्दियाती एक्ट के लिए 30 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में अरकान सूबाई असम्बली, साबिका नुमाइंदे, माहिरीन बल्दियात, मुआशी माहिरीन, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल। कमेटी के कन्वीनियर सूबाई वजीर अवैस लगारी होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी एक हफ्ते में वजीर आला पंजाब को तजावीज़ देगी। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक की गैर कानूनी हिरासत का मामला। डीसी लाहौर ने अदालत में शोकोज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। काबीना की मंजूरी के बगैर नजरबंदी का ऑर्डर कैसे जारी किया? जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसार। अदालत ने डीसी का जवाब मुस्तरद करते हुए वकील करने की मोहलत दे दी। आपकी जान ऐसे नहीं छूटेगी, ये मेरा ऑर्डर रिकॉर्ड पर आएगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी। CCPO लाहौर पुलिस मुलाजमीन पर मेहरबान। 164 सजा याफ्ता पुलिस मुलाजमीन की सजाएं मुआफ कर दी। बरतरफ 5 पुलिस मुलाजमीन को दोबारा बहाल कर दिया गया। 19 सजा याफ्ता पुलिस मुलाजमीन की अपीलें मुस्तरद। बिलाल सिद्दीक का म्याना कर दिलरूम। विफाकी वजीर मजहबी उमूर का सरकारी हज स्कीम के अखराजात का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं महंगा हज पैकेज वुरसे में मिला है। विफाकी काबीना ने हज पर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दी। शुमाली रीजन के लिए 8,51,000, जनूबी रीजन के लिए 8,60,000 अखराजात रखे गए हैं। अगर पीटीआई हुकूमत का खात्मा ना होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे।